तो ये जो है, थोड़ी एक सवाल पूछ लेते हैं सर, जरा सा कांग्रेस के ऊपर, अलायंस के ऊपर तो हम आ ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये परेशानी कि अगर कांग्रेस के लीडरशिप हस्तक्षेप करते हैं स्टेट लीडरशिप में, तो लोग उसके लिए भी आलोचना करते हैं कि फ्री हैंड नहीं देते हैं, अपने छत्रप को खुला नहीं छोड़ते हैं, सारा हाईकमांड तय करता है, सारा गांधी परिवार तय करता है। और जब फ्री हैंड देते हैं तो कहते हैं कि फ्री हैंड जिनको दिया गया वो गांधी परिवार या हाईकमांड, हाईकमांड का मतलब यहां कांग्रेस में गांधी परिवार है, तो गांधी परिवार की बात नहीं सुनी जाती है, हाईकमांड की बात नहीं सुनी जाती है। तो कांग्रेस क्या करे? ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस स्वतंत्रता देती है तो कहते हैं कि देखिए कोई स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई, और स्वतंत्रता दिया वो अपने से स्वतंत्र होकर काम करने लगे तो कहने लगे कि देखिए हाईकमांड की बात नहीं सुन रहे हैं। ये बड़ा पसोपेश में कांग्रेस पड़ी हुई है, करे क्या? देखिए मेरे अनुसार ये हाई कमांड जो पहले था जब कांग्रेस पावर में था और आज जो हाई कमांड है, आज हाई कमांड का जो वीकनेस है ना वो ऑब्वियस है, क्योंकि पावर में नहीं है। आप पावर में नहीं होंगे तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं होगा, पहली बात, आपके पास पैसे नहीं होंगे। पहले होता था कि जब कांग्रेस पावर में था तो पैसा जो है प्लानिंग कमीशन के थ्रू सेंटर से स्टेट में जाता था। अब जो है पार्टी फंड्स उल्टा डायरेक्शन में जाता है ना। स्टेट चीफ मिनिस्टर्स पावरफुल हो जाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज आ जाता है, तो वो जो है वो हेल्प करते हैं सेंट्रल लीडरशिप को चुनाव लड़ने में। तो नेचुरली जब आप वीक हो जाएंगे तो आपका बात कोई मानेगा नहीं, जो कि टिपिकल चीज जैसे कि केजरीवाल जी का ले लीजिए आप में, कि भाई आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और आपका कोई पंजाब में मुख्यमंत्री है, तो पंजाब में मुख्यमंत्री ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना टेक्निकली दिल्ली के चीफ मिनिस्टरशिप से। आपका लीडरशिप स्ट्रांग भी है, फिर भी जो है ये प्रॉब्लम होगा। बीजेपी के साथ भी पहले था, जब अडवाणी जी 2 बार चुनाव में जिता नहीं पाए 2004 में 2009 में, तो भाजपा के बहुत लीडर्स उनकी बात नहीं सुनते थे। विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अडवाणी जी का बात नहीं सुनता था, कभी कभी ओपनली क्रिटिसिज्म करता था। मोदी जी पावर में आ गए तो कंपल्शन हो गया कि भाई रिसोर्सेज वहां से आ रहा है। तो ये जो है पार्टी में कौन है जो कांग्रेस को जिता सकता है सर? कौन है जो कांग्रेस को जिता सकता है? वो कौन कैरिस्मेटिक लीडर है? अभी आप ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह में बड़ा करिश्मा है। दिग्विजय सिंह का करिश्मा साफ दिख गया मध्य प्रदेश में। अब वो ईवीएम का राग अलापने पे लग गए हैं और कमलनाथ भी ईवीएम का राग अलाप रहे हैं। तो कांग्रेस में आपके लिहाज से, अगर मैं, आप इतने दिनों तक इतना लंबा अनुभव है आपको भारतीय राजनीति का, वर्तमान में, और बड़े अच्छे गहरे संबंध भी हैं आपको विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी, कम्युनिस्ट, बाकी नेताओं से भी, तो आपके मिजाज से अगर मैं पूछूं तो कांग्रेस में कौन है वो चेहरा जो कांग्रेस को वोट दिला सकता है, मोदी के सामने खड़ा कर सकता है? देखिए इसका 2 आंसर होगा। एक आंसर कुछ लोग कहेंगे कि भाई राहुल गांधी, क्योंकि वही 2014 और 2019 में मोदी जी के सामने उनको खड़ा किया गया। नहीं है, अगर हम उनको माइनस कर दें कि भाई 19 या 20 चुनाव वो लड़े हैं जब से वो सांसद बने हैं, और 20 के 20 वो हार का रिकॉर्ड है। आपने अभी कहा कि एल के आडवाणी 2 में नहीं लड़ सके, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और अपना लीडरशिप चेंज कर दिया। और आपको मालूम होगा कि 2013 में किस प्रकार से आडवाणी जी नाराज हुए, खफा हुए, आज हाशिए पर चले गए। वो आखिरी बार उस वक्त वो कह रहे थे कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुझे एक बार चांस देना चाहिए, लेकिन संघ ने और पार्टी ने नहीं दिया उनको चांस। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस सोच ही नहीं पाती कि अगर हमारा लीडरशिप हमें चुनाव में जीत नहीं दिला पा रहा है तो हमें ऑल्टरनेट तलाशना चाहिए। अब ऑल्टरनेट अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में तलाशते हैं तो एक नॉन कैरिस्मेटिक लीडर को सामने रखते हैं जो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, खाली कास्ट कॉम्बिनेशन से ये देश कब तक चलेगा? मतलब आपको कोई डायनामिक लीडर नरेंद्र मोदी के सामने लाना पड़ेगा। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी में अब वो डायनामिज्म खत्म हो गया है, उस तरह का लीडरशिप ही नहीं है? देखिए
पहला सवाल होता है ना कि खाली लीडरशिप पर कोई पार्टी लोकसभा नहीं जीतता है। पहला हमसे पूछिएगा तो मैं कहूंगा कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत वीक है। तो पहला काम कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग कीजिए, है ना। यूपी और बिहार में करीब करीब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो पहला काम तो यह करना पड़ेगा। दूसरा, पार्टी के अंदर कब एग्जिस्ट करेगा सर ऑर्गेनाइजेशन? कब ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस के लिए कोई ना कोई आइडिया चाहिए, कोई ना कोई करिश्मा चाहिए, कुछ तो चाहिए जो आकर्षण हो। ऑर्गेनाइजेशन कब होगा? कोई भी आपकी पार्टी से तब जुड़ेगा ना जब आप में कुछ दिखेगा। जब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा तो जुड़ेगा कैसे? संगठन मजबूत कैसे होगा? ये लोग कहते हैं संगठन बनाओ, संगठन बनाओ। संगठन बनाने का मतलब है, मैं कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर की कहानी बताता हूं सर। मैं रोज यहां पार्क में घूमता हूं और मुझे लोग बताते हैं साहब मैं वर्कर हूं, मैं लोगों को बोलता हूं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी समझाता हूं। वो एक ही सवाल जैसे सामने में रखता है, हम लोग धाराशायी हो जाते हैं। लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं हमसे, हम क्या करें? तो संगठन के स्तर पर वर्कर बहुत निराश हैं, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मानता हूं, पर साथ ही साथ ये भी थोड़ा सा डिबेट में हमको ये लाना है कि भाई अभी अभी 2 सदर्न स्टेट्स में जीते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को हराए, तेलंगाना में केसीआर को हराए, जिन्होंने तेलंगाना को बनाया और 10 साल से मुख्यमंत्री बने थे। और जैसे लोग प्रिडिक्शन में फेल कर गया कि बीजेपी ये 3 स्टेटों में जीतेगी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उसी तरह लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि तेलंगाना में कांग्रेस आएगा। पिछले चुनाव में 20% पीछे था, आज मान लीजिए 2% आगे हुआ तो 22%। ये भी तो हिस्टोरिक विन है तेलंगाना में। अच्छा, पहले ये डर था कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब रेवंत रेड्डी को उन्होंने चुन लिया है। तो साउथ में तो उनके पास एक स्ट्रैटेजी है। सदर्न लीडर्स उनके पास, मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, सदर्न लीडर्स एक्सेप्टेबल हो यदि तो डीके शिव कुमार हैं। उनके माने वो बड़का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है कांग्रेस के। इनफैक्ट दोनों चुनाव में, आंध्रा में, कर्नाटक में, डीके शिव कुमार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब ये बात है कि नॉर्थ में हिमाचल के को छोड़ के अभी नॉर्थ में कांग्रेस पावर में कहीं नहीं है आज। तो अब तो यह सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि भाई नॉर्थ जो है बीजेपी का तो पॉकेट बोरो यही है, हिंदी हार्टलैंड। तो हिंदी हार्टलैंड का कोई तगड़ा नेता चाहिए जो नीचे से ऊपर आया हो, कोई राजा का बेटा नहीं हो। आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया, कमलनाथ बड़का कॉर्पोरेट है वो नहीं। अशोक गहलोत अभी हार गए हैं चुनाव में, पहले तो उनको सब कांग्रेस प्रेसिडेंट बना रहा था, राहुल गांधी बना रहे थे, सोनिया बना रहे थे। इनफैक्ट अशोक गहलोत, अब यदि हाइंडसाइट से देखिए तो अशोक गहलोत की गलती थी। उस समय यदि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते तो हो सकता है राजस्थान भी कांग्रेस जीत लेता। और अभी अशोक गहलोत उस पोजीशन पे होते जो सवाल आप रेज कर रहे हैं, बट अशोक गहलोत ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो अब तो है कि कोई तगड़ा हिंदी हार्टलैंड का नेता जो लगे कि नीचे से ऊपर आया हो, पॉसिबली, मेरा आर्ग्यूमेंट होगा पॉसिबली ओबीसी, कोई ओबीसी लीडर। मान लीजिए भूपेश बघेल अभी हारे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कोई उनका नाम लेगा नहीं, बट कोई ऐसा नेता जो नीचे से ऊपर आया हो। और कांग्रेस में वर्कर में तो बहुत लोग मिलेंगे, उनको प्रोजेक्ट किया जाए। और नहीं तो गांधी परिवार में मान लीजिए राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका को दिया जाए चांस। नहीं तो मेरा जो एडवाइस, यदि हमसे कोई मांगे ये एडवाइस, तो मैं कहूंगा कांग्रेस को कि आप 5 साल के लिए इंडिया अलायंस का लीडरशिप कोई इंडिया अलायंस के पॉपुलर लीडर को दीजिए करने, या तो इंडिया अलायंस में चुनाव करवा दीजिए। लेट दी इंडिया अलायंस के 28 मेंबर हैं, 28 पार्टियां हैं, उनको चुनने दीजिए कोई लीडर जो कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा हो सके। उससे क्या होगा कि सॉलिडिफाई हो जाएगा इंडिया अलायंस मेरे अनुसार, यदि कांग्रेस बैकसीट ले ले अभी, क्योंकि अभी तो क्राइसिस में है इंडिया अलायंस। तो मेरा यही जवाब होगा कि कोई ना कोई। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है।
जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।